हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के 9 गोल्डन रूल की। हमारी लाइफ हो या हम कोई गेम खेलते हैं या हम जिस देश में या हमारे घर में, हर कहीं कुछ एक रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। और आप जितना रूल को फॉलो करेंगे ना, तो आपकी लाइफ उतनी ही सिंपल और आराम से बीतेगी। तो स्टॉक मार्केट के भी कुछ एक रूल्स होते हैं, जिस रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं और बाद में हमें लॉस उठाना पड़ता है। तो आज बात करते हैं मार्केट के 9 गोल्डन रूल की। सबसे पहला रूल है कि पहले सीखें, फर्स्ट टू लर्न। आप कोई भी बिजनेस हो, कोई भी लाइफ में आप स्टडी करते हैं, तो उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट में आने से पहले भी थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है, एक कंपनी कैसे काम करती है, हम कौन से स्टॉक ले सकते हैं, स्टॉक के पीछे क्या होता है, ये सब आपको बेसिक नॉलेज एक आपको सीखनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है पोर्टफोलियो के लिए रिस्क प्रोफाइल बनाएं। आप जो भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, स्टॉक मार्केट में स्टॉक लेते हैं, उसके लिए एक रिस्क प्रोफाइल बनाइए कि मेरा एक स्टॉक के पीछे मैं कितना रुपए डालने वाला हूँ, ठीक है, या मैं कितने रुपए का पोर्टफोलियो बनाने वाला हूँ। थर्ड है कैलकुलेटिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। ये मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि आप कितने रुपए लगा रहे हैं और आपको कितने रुपए का रिवॉर्ड आने वाला है। सपोजली मान लीजिए कोई आप 100 रुपये का स्टॉक ले रहे हैं, आपका टारगेट है कि इसमें मुझे 110 रुपये अगर आएगा तो इस पर मैं सेल कर दूंगा। अगर आपने 110 रुपये का टारगेट रखा है तो आपको स्टॉप लॉस भी 95 का रखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास आने के लिए 10 रुपये है और जाने के लिए मैं 5 रुपये दे सकता हूँ। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे अच्छा माना जाता है स्टॉक मार्केट में। चौथा पॉइंट है अपने इमोशन को हावी ना होने दे। मार्केट में ये बहुत प्रॉब्लम होता है, हमें सब कुछ आता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्टॉक को लेने के बाद हम अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कभी हमको स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट हो रहा है तो हमको वो स्टॉक काट देना है, सेल कर देना है, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम क्या कहते हैं कि बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। तो अपने इमोशन पर बहुत ही कंट्रोल रखना है। पांचवा पॉइंट है इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेक्टर। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है। तो हमें अपना पैसा सब सेक्टर में डाइवर्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेक्टर्स की साइकिल होती है कि एक सेक्टर चलता है, फिर दूसरा चलता है, फिर तीसरा चलता है। ऐसे हमको अपना पैसा हर एक सेक्टर में बांट के रखना चाहिए, ताकि अगर सपोजली मानो किसी आप एक सेक्टर में डाला है और वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो आपके दूसरे सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपका पैसा बनेगा। सातवां पॉइंट है निश्चित मूल्य निर्धारित करें। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप कोई भी अगर स्टॉक ले रहे हैं, किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है कि भाई स्टॉक की राइट प्राइस क्या है, आप कौन से प्राइस के ऊपर उसको लेना चाहते हैं, या आप उसका डिसाइड कीजिए। आठवां पॉइंट है, तो फ्रेंड्स आठवां पॉइंट है उसी को खरीदे जिसे आप जानते हैं और समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी स्टॉक अगर ख़रीदते हैं तो इस स्टॉक के पीछे एक पूरा बिजनेस है, पूरी टीम है जो काम करती है, ठीक है। अगर आप ऑटो सेक्टर में जाते, अगर आप किसी कार की कंपनी खरीदनी हो तो पहला नाम कौन सा आएगा आपके माइंड में, मारुति का आएगा, ठीक है, कि मारुति को हम जानते हैं। अगर कोई बैंकिंग स्टॉक लेना है तो आपके माइंड में क्या आएगा कि एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो कुछ आएगा। मतलब आपके आसपास में आप जिस भी कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उस प्रोडक्ट पे आप ध्यान दीजिए कि वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो आप उसी का स्टॉक खरीद सकते हैं। मतलब उसमें कुछ आपको सर्च करना पड़ेगा, उसकी प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब, लेकिन आप उससे ही खरीदे जिसे आप जानते हैं, ठीक है। कोई भी XYZ कंपनी मत उठाइए, क्योंकि आप जिस कंपनी को जानते हैं, मतलब हर कोई जानता है, तो वो कंपनी डूब जाए या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता इसमें, ठीक है। अब HDFC है तो वो डूबने नहीं वाली है कभी भी, तो आपका पैसा भी
सिक्योर रहेगा। और 9वां पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है। मतलब इसमें ऐसा भी नहीं है कि पैसा रख के भूल जाओ। आज बहुत सारे लोगों की यहीं भी एक हैबिट बन गई है कि पैसा रखो भूल जाओ, ये सब पहले होता था। अब आपने सपोजली अगर यस बैंक लिया होता और आपने भूल गए होते तो वो आज 200-250 वाला स्टॉक अभी आपका 10-11 रुपये आके खड़ा रह गया है। तो आप पैसा डालिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म भी आपको अपना चूज़ करना है कि लॉन्ग टर्म मेरे लिए क्या है, 2 साल 3 साल में कितने साल के लिए डालने वाला हूँ। तो आप अपना अपना लॉन्ग टर्म आप खुद के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे मार्केट के 9 गोल्डन रूल। अगर आप इन रूल को फॉलो करोगे तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा और मार्केट से आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज़ ही डिफ़िकल्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।